अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। तैयार थी, इन्होंने ज्यादती की है और इमरान खान के बिहाफ पे की है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सहाफी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और घर पर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक SHO थाना मरगला ने जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा 9 बजे दर्ज हुआ। FIA ने बगैर वारंट 9:30 बजे छापा मारा। मोहसिन बेग 2:15 बजे तक गैर कानूनी हिरासत में रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल लोगों को छापे का इख्तियार ही नहीं था। वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार मोहसिन बेग का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 रोज़ा रिमांड मंजूर। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के दौरान FIA साइबर क्राइम की टीम के साथ मुजाहमत और फायरिंग। FIA के मुताबिक उसका एक अहलकार जख्मी हुआ। मुजाहमत पर इस्लामाबाद के थाना मरगला में मोहसिन बेग के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, पुलिस मुजाहमत, धावा बोलने और हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल। मोहसिन बेग का मौक़िफ़ है कि अहलकारों को डाकू समझकर उन्हें डराने के लिए हवाई फायर किए। पुलिस थाने में FIA अहलकारों ने तशद्दुद किया, नाक की हड्डी और पसलियां तोड़ दी, दाई आंख पर भी चोट आई। गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम के पास वारंट मौजूद था। तर्जुमान FIA की वजाहत, कहा वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मोहसिन बेग के खिलाफ FIA साइबर क्राइम लाहौर में मुकदमा दर्ज है। मोहसिन बेग, उनके साहबजादे और मुलाजमीन ने गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर फायरिंग की और 2 अफसरान को यरगमाल बनाकर जदोकोब किया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को थाना मरगला मुंतकिल किया गया। FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने TV प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की और तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी शर्मनाक और हुकूमत के खौफजदा होने का सबूत है। न्याजी साहब जमहूरियत और अखलाकियात पर लंबे लंबे खुतबे देते हैं, लेकिन खुद मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर नून लीग शहबाज शरीफ बरस पड़े। मरियम औरंगजेब ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोली, गिरफ्तार तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर को होना चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, आज पूरी दुनिया ने देख लिया। सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा सहाफ़ियों को दहशतगर्दों की तरह घसीटना नाकाबिले कबूल है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा हुक्मरानों में तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो सियासत छोड़ दें। इमरान खान कठपुतली होते हुए खुद को आमिर समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इख्तिलाफ राय पर हुकूमती ताकत का इस्तेमाल आमराना ज़हनियत का अक्कास है। वक्त का पहिया घूम चुका। इमरान खान जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, खुद को नहीं बचा सकते। उन्हें FIA को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने का हिसाब देना होगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान, कहा माजी में इमरान खान खुद भी इस गंदे खेल में शामिल थे और जाहिल वज़रा का हौसला भी बढ़ाते रहे। उनकी हरकतें मुशर्रफ के आखिरी अयाम जैसी हैं। ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं कि कोई गुस्ताखी ना करे। इमरान खान की अहलिया का जो एहतराम है, वही मेरी ICU में बेहोश वालिदा का भी होना चाहिए था। PTI रहनुमा आलिया हमजा ने FIA को मरियम नवाज की गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी। नायब सदर नून लीग पर खातून अव्वल की तज़हीक करने वाली साबिर महमूद नामी शख्स की हिमायत का इल्ज़ाम।
मौक़िफ़ अपनाया कि खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ उनके खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं। मरीम नवाज़ ने नाजेबा ट्रेंड चलाने वालों की हिमायत की और जमानत की जिम्मेदारी ली। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। फैसल वावडा के तर्ज अमल से साबित हो गया कि उनका हल्फनामा झूठा था। उन्होंने नाअहली केस में कार्रवाई से बचने के लिए बतौर MNA इस्तीफा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के सामने फैसल वावडा ताखीर करते रहे। फैसल वावडा ने शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका। 27 फरवरी को अवामी मार्च होगा। नाअहल टोले को घर भेज कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कराची में पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग से खिताब में कहा, मुल्क पर मुसल्लत नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। रोजगार छीनने वाली नालायक हुकूमत से मुकाबले के लिए नौजवान नस्ल तैयार है। सिंध के बाद पूरे मुल्क में तलबा यूनियंस की बहाली हमारी पहली तरजीह होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 29 मई को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में पंजाब के 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। इन अजला में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल और रेहाड़ी भी शामिल। बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और अटक भी शामिल। लाहौर में जारी सियासी हलचल में वज़ीर आज़म इमरान खान की भी एंट्री। वज़ीर आला हाउस में सारा दिन अहम मुलाकातें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली तैयार। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद को इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए निचली सतह पर कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार से मुलाकात में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंदों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। अपोजिशन और हुकूमती हलीफ जमातें मुस्लिम लीग क़ाफ की मुलाकातें क्या रंग लाएंगी? चौधरी परवेज़ इलाही की जेर सदारत अहम तरीन इन कैमरा पार्टी इजलास। तारिक बशीर चीमा समेत दीगर अरकान सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली शरीक। मजमूई सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ मुशावरत। क़ाफ लीग की क़यादत अरकान को अपोजिशन और हुकूमती राबतों से मुताल्लिक़ एतमाद मिलेगी। क़यादत को बहाना बनाकर सारे चोर चौधरी शुजात से मिलने गए। इमरान खान से डर कर ये घसीट कर एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की अपोजिशन पर तनकीद। कहा फजलुर रहमान अब जॉब पर आ गए हैं, जबकि मरीम नवाज खामोश हैं। जैसे जैसे चोरों से पैसा वापस लेंगे आवाम को रिलीफ देते रहेंगे। क्रिकेट और सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। भुखे मार गए अल्लाह दा वास्ता ने खुदा दी कसम यकीन करो पिन्ने ते नौबत आई पई है। सानी जान छुड़ा इमरान खान। असी इमरान खान दे सपोर्टर है। इमरान खान रोज मागा तेल कर करके असी पिटन नो तैयार असी मरन नो तैयार। इससे तंग आ गए हैं। ये इतना मैं कहता हूँ ये इससे जान छुड़ाओ बस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे से आवाम बेइंतहा घबरा गए। रात को सोए तो फी लीटर पेट्रोल 148 रुपए का था, सुबह उठे तो 160 तक जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर बढ़ गई। उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस चीज़ को सब्सक्राइब करें।
पेट्रोल महंगा है तो कम इस्तेमाल करें। वजीर साइंस शिबली फराज का महंगाई के मारे अवाम के लिए नया फार्मूला। मजीद कहा, पाकिस्तान पेट्रोल बनाता या हमारे पेट्रोल के कुएं होते तो फिर और बात थी। आलमी मार्केट में कीमतें $95 तक पहुंच चुकी हैं। कड़े वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती, हमें इसमें खुद को एडजस्ट करना है। हमारी हुकूमत की तरजीह खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी देना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अपोजिशन भी हुकूमत पर बरस पड़ी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती इक़दाम अवाम की जेब पर डाका करार दे दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, हुकूमत खूंखार भेड़िए की तरह अवाम का खून पी रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्क भर में जुमेरात और जुमे को एहतजाज का ऐलान। कहा, हुकूमत ने गरीब अवाम पर जुल्म की तमाम हदें अबूर कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 49 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 2465 नए केसेस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 49,553 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1534 मरीजों की हालत नाजुक। कोरोना से मजमूई अमवात 29,877 हो गई। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बप्पी लहरी 1 माह कबल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 2 रोज़ कबल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ बप्पी लहरी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, ताहम वो जाँबर न हो सके।